दोस्तों, मणिपुर में हालात बिगड़े नहीं हैं बल्कि बद से बदतर हो गए हैं। तकरीबन 7 से 8 महीने हो चुके हैं मणिपुर में साहेब ने दस्तक तक नहीं दी है अभी तक। वो जगह जगह घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। लक्षद्वीप में कभी फोटो खिंचवा रहे हैं, कभी गौवंश को चारा खिला रहे हैं, लेकिन असल इंसानों की समस्या सुलझाने का वक्त जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के पास नहीं है, जबकि असली जिम्मेदारी उनकी यही है। जगह जगह अपना फोटो सेशन करवाने के अलावा भी उनकी जिम्मेदारी है। ये मोदी जी को समझना चाहिए ना, कि नहीं समझना चाहिए। मणिपुर क्या इस देश से अलग कर दिया गया है? क्या मणिपुर को भूल गई है हमारे देश की सरकार? जबकि हमारे देश की सत्ता में बैठी पार्टी ही मणिपुर में विराजमान है। बावजूद इसके लगातार वहां हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है। दोस्तों, दोबारा गोलीबारी की घटनाएं सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक बड़े अधिकारी जो हैं वो शहीद भी हो गए हैं, और ये हमला उग्रवादियों ने किया। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में आपको बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, बिना देर के आपकी स्क्रीन पर एक खबर आपको बोल्ड तस्वीरों में, बोल्ड अक्षरों में दिखा रहे हैं। अगर इस खबर को आप गौर से देखेंगे तो इसमें आपको भारतीय जनता पार्टी की विफलता साफ तौर पर नजर आएगी। अगर सोचिए, यही किसी ऐसे शासित राज्य में हुआ होता जहां पर विपक्ष की सरकार है, मान लीजिए फर्ज कीजिए बंगाल में हुआ होता, फर्ज कीजिए कर्नाटक में हो गया होता, फर्ज कीजिए तेलंगाना में हो गया होता, किसी ऐसे राज्य में हुआ होता जहां पर विपक्ष की सरकार है, तो क्या उस राज्य में ऐसी घटनाओं पर भारतीय जनता पार्टी मौन रहती? नहीं रहती दोस्तों, बिल्कुल नहीं रहती। आज अगर राजस्थान में कुछ ऐसी घटना सामने आ जाए ना, तो भारतीय जनता पार्टी की जुबान से एक शब्द नहीं निकलेगा। लेकिन वहीं जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो एक के बाद एक घेराव वाले बयान जो है सामने आते रहते थे, और अभी भी वो जो सिलसिला है वो जारी रहता अगर वहां पर कांग्रेस की सरकार आती दोस्तों। लेकिन आप समझ रहे हैं कि क्या हुआ। चलिए, हम उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे, सीधा मुद्दे पर आते हैं। जो खबर है आपकी स्क्रीन पर वो कह रही है कि कैंप में सो रहे थे IRB जवान, उग्रवादियों ने पहाड़ी से रॉकेट दाग दिए, CDO जो है वो शहीद हो गए हैं। मणिपुर के मोरे में यह हमला हुआ है। उग्रवादियों ने पहाड़ी की चोटी से IRB के जवानों पर हमला किया, सुरक्षा बलों पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड दागे और गोलियां भी चलाई। इस दौरान असम राइफल्स की सूझबूझ से IRB जवानों की जान कैसे बची है, अब इसको समझते हैं। घटना में CDO जो है, ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी मौत हो गई है। एक अधिकारी CDO की मौत हो गई है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया टुडे ने ये बताया है कि बदमाशों ने एमा कोडोंग लेरेम्बी देवी मंदिर के पास सोते वक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के जवानों पर हमला कर दिया, जिसमें IRB के एक CDO की मौत हो गई जबकि एक अन्य जवान घायल हो गया। ये कहना है इस पूरी खबर का दोस्तों। इसके अलावा देखिए, ये खबर ये भी कहती है कि घात लगाकर उन उग्रवादियों ने हमला किया किस पर? हमारी सेना के जवानों पर, जो कि वहां पर कैंप में सो रहे थे, जैसा ये खबर कहती है, और उसी दौरान उनके ऊपर हमला कर दिया गया। तो आखिर इतने बड़े हमले पर अभी तक हमारे देश की सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? कोई प्रतिक्रिया दिखाई तो नहीं दे रही है दोस्तों। मणिपुर जब राहुल गांधी गए, मणिपुर जब वो पहुंचे, तो बेशक टीका टिप्पणी बहुत कर दी गई कि उनको मणिपुर नहीं जाना चाहिए। पहले तो परमिशन ही नहीं दी गई कि भाई मणिपुर जाएंगे कैसे, वहां पर तो हालात जो है बिगड़े हुए हैं। हालात बिगड़े हुए हैं ये आप मान रहे हैं, लेकिन उन हालातों को सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ किया भी है या नहीं किया है, इस बात को स्वीकारने के लिए आप तैयार नहीं है, बताने के लिए तैयार नहीं है, लोगों की जानकारी में ये बात डालने के लिए तैयार नहीं है आप कि अभी तक बीते 7 से 8 महीनों में आपने मणिपुर के लिए क्या किया है। आप बता पाएंगे क्या? ये इस खबर के सामने आने के बाद हालात क्या होंगे मणिपुर के, इस बात का अंदाजा वो हर व्यक्ति लगा सकता है, वो हर दर्शक लगा सकता है जो इस वक्त हमारा ये वीडियो देख रहा है दोस्तों। ये जो खबर है इसका देखिए आगे क्या कहना है, जानकारी सुन लीजिए ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। जैसा मैंने कहा, CDO की इस हमले में मौत हो गई है। आसपास जितने भी वाहन थे वो क्षतिग्रस्त हो गए, उसको नुकसान पहुंचा है। मृतक अधिकारी का नाम वांग खेम सोमरजीत बताया जा रहा है। सोमरजीत इम्फाल पश्चिम जिले के मालोम इलाके के रहने वाले हैं। अधिकारियों के मुताबिक हमले की जगह पर IRB की एक पोस्ट है। अब अन्य जवानों की जान कैसे बची? क्योंकि अगर एक जवान जो है इस तरीके से उनके साथ हुआ और उनकी मौत हो गई मौके पर,
शहीद हो गए वो, अभी इस वक्त जो हुआ है उससे और बाकी के जवानों की जान को भी खतरा हो सकता था। तो अन्य जवानों की जान कैसे बचाई, किस सूझबूझ की तरह उनकी जान जो है वो बची, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। उग्रवादियों के हमले के बाद असम राइफल्स के जवानों ने आईआरबी के बाकी जवानों की मदद करके उनकी जान बचाई है। असम राइफल्स के जवान आईआरबी की पोस्ट से करीब 20 मीटर की दूरी पर थे और उन्होंने अपने बुलेट प्रूफ वाहन का इस्तेमाल करके आईआरबी की पोस्ट को कवर किया और बदमाशों पर जवाबी कार्यवाही की है। इनके अलावा अभी जो मोरे जहां पर यह पूरा हमला हुआ है वहां के हालात क्या है, अब जरा इसको समझ लेते हैं। मोरे में सशस्त्र बदमाशों और सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम के बीच भारी क्रॉस फायरिंग चल रही है। इस टीम में असम राइफल्स, गोरखा रेजिमेंट, बीएसएफ स्पेशल कमांडो, मोरे कमांडो, 5वीं और 6वीं आईआरबी विंग और 8 मणिपुर राइफल्स के जवान शामिल हैं। यानी कुल मिलाकर अगर आप कहेंगे तो जवान अपनी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है खुद देख रहे हैं, सारी चीजें खुद देख रहे हैं। अभी तक अगर वहां पर जातीय हिंसा को शांत कराने पर थोड़ा भी जोर दिया जाता दोस्तों तो हो सकता था ये जो हालात अभी मणिपुर में बने हैं वो ना बनते। राहुल गांधी हाल ही में गए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए मणिपुर गए, मणिपुर से ही यात्रा शुरू होनी थी। उनको लेकर भी ये कहा गया था एन बीरेन सिंह साहब की तरफ से कि भाई जो कुछ भी हो रहा है ऐसी स्थिति में यात्रा का होना संभव नहीं है तो हम परमिशन नहीं दे सकते हैं। आप यात्रा को परमिशन नहीं दे सकते हैं, आप प्रधानमंत्री जी को तो परमिशन दे सकते हैं ना। और अगर ध्यान से देखा जाए तो मोदी जी को तो परमिशन की भी जरूरत नहीं है, वो तो जब चाहे जहां चाहे जा सकते हैं। और ये कोई हमारे देश से अलग हिस्सा तो है नहीं, हमारे ही देश का ना हिस्सा है मणिपुर, तो मणिपुर जा सकते थे मोदी जी, क्यों नहीं गए अभी तक। जगह जगह घूमने का समय है, घुमंत्रण का समय है, लेकिन वहां जाने का समय नहीं है जहां असल मायनों में मोदी जी की मौजूदगी होनी चाहिए। लोगों को एक आश्वासन मिलेगा कम से कम। अभी फिलहाल जो न्याय यात्रा गई कांग्रेस ने कवर किया, बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए शेयर किए गए दोस्तों, जिसमें लोग ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि हर दिन हमें यही डर रहता है कि आगे क्या होने वाला है, अगले दिन हम उठ पाएंगे कि नहीं, अगले दिन क्या होगा। ये हमारे हालात बना दिए गए हैं, पूरे मणिपुर के हालात बिगड़े हुए हैं। जितने लोगों ने असंख्य संख्या में वहां से पलायन किया है दोस्तों, उसका भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। और जिन राज्यों में वो जा रहे हैं उन राज्यों में, कई राज्यों में चलिए उनको स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आपने तो मणिपुर को बिल्कुल बीच मझदार में छोड़ दिया है। और वहां जितने सुरक्षा बल काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी देखिए हमारे देश के गृह मंत्रालय की बनती। अभी जो हुआ है वो कितना सही है, कितना गलत है और कैसे हुआ, उसकी जानकारी अभी तक हमारे गृह मंत्रालय को कितनी मिली है, इस बात को साझा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मणिपुर पर तो आपने कब से चुप्पी साधी हुई है, लेकिन कम से कम इस इतनी गंभीर घटना पर तो आप जवाब दे ही सकते हैं। अगर वाकई में जनता को कुछ समझा है तो दिया जा सकता है ना जवाब, लेकिन अभी तक सामने नहीं आया दोस्तों। हम इंतजार कर रहे हैं और तब तक इंतजार करेंगे जब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आ नहीं जाती। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, अपनी राय बिना झिझके, बिना किसी हिचकिचाहट के कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।